Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 5. Student question number 5 है given that p is equal to 1 2 3 p की वैल्यू गिवन है 1 2 3 अप टू डॉट 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 सो ऑन चल रही है, कोई लिमिट नहीं है लास्ट वाली। q की वैल्यू है 0 1 2 3 डॉट 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 बच्चों, और r है इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट है, मतलब इसकी एंडिंग लिमिट कोई नहीं है, चल रही है। फाइंड हमने करना है फर्स्ट पार्ट p यूनियन q इंटरसेक्शन r, एक हमने ये फर्स्ट पार्ट ये फाइंड करना है, और एक फाइंड करना है p यूनियन q इंटरसेक्शन p यूनियन आर, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, इस तरह सेकंड पार्ट भी फाइंड करना है। दो पार्ट हैं, इन दोनों को हमने चलते हैं सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट है p यूनियन q यूनियन r, हम ये फाइंड करेंगे पहले p यूनियन q इंटरसेक्शन r, p यूनियन q इंटरसेक्शन r, ये हमने फाइंड करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है बच्चों, पहले उसको हम सॉल्व करते हैं q इंटरसेक्शन r। तो हमने पहले फाइंड करना है q इंटरसेक्शन r। अच्छा, q की वैल्यू क्या है बच्चों? q की वैल्यू है 0 1 2 3 सो ऑन। इंटरसेक्शन r की वैल्यू है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 सो ऑन है। अब इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में जो सेम वैल्यूज़ है। 0 इसमें भी है, इसमें भी आ जाएगी। देखो प्लस 1, इसमें प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, प्लस 1 कॉमन आएगा 1, फिर प्लस 2 माइनस 2 तो प्लस 2 कॉमन आएगा, प्लस 3 कॉमन आएगा, मतलब 0 1 2 3 कॉमन आएगा। जिस तरह उसकी लिमिट लास्ट चल रहा है ना, इस तरह ये भी आगे हम इसके आगे डॉट डॉट लगा देंगे। ये हमने फाइंड कर लिया q इंटरसेक्शन r। अब हमने फाइंड करना है p यूनियन q इंटरसेक्शन r। पहले बच्चों p लिखा है तो हमने पहले p की वैल्यू लिखनी है। p की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन, यूनियन इसकी वैल्यू है 0, q इंटरसेक्शन r की वैल्यू है 0 1 2 3 सो ऑन। अब इन दोनों का बच्चों हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। बीच में यूनियन लगा हुआ है, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। p यूनियन q इंटरसेक्शन r, इस वैल्यू को यूनियन है तो इनको मिलाकर लिखेंगे। सबसे स्मॉलर वैल्यू है 0, फिर 1 2 3 सो ऑन। बच्चों ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये वाली था। ठीक है, अभी हमने ये वाला सेकंड फाइंड करना है, ये वाला। इसमें हमने फाइंड करना है p यूनियन q इंटरसेक्शन p यूनियन r, p यूनियन q इंटरसेक्शन p यूनियन r। बच्चों इसमें दो कंडीशन है, पहले हमने ये फाइंड करते हैं p यूनियन q फाइंड कर लेते हैं। p यूनियन q, p की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन, यूनियन q की वैल्यू है 0 1 2 और 3। इन दोनों को बच्चों ज्वाइन करेंगे p यूनियन q, ये 1 है ये 0 है, स्मॉलर वैल्यू 0 1 2 3 मिलाकर लिखना है ना, तो ये हमारे पास p यूनियन q आ गए बच्चों। अब हम पहले ये निकालेंगे, पहले ये हमने p यूनियन q निकाला, अब हम पहले ये निकालेंगे p यूनियन r, हमने फाइंड करना है p यूनियन r। p की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन, यूनियन r की वैल्यू हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। बच्चों इन दोनों को बच्चों ज्वाइन कर देंगे। p यूनियन r इज इक्वल टू, ये देखो इसमें 0 है बच्चों स्मॉलर, फिर प्लस माइनस 1, ये बड़ा सेट है ना। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ के अंदर आ गई, तो हम ये लिखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर आ रही हैं p यूनियन r। अब हमने ये पूरी वैल्यू होल फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है p यूनियन q इंटरसेक्शन p यूनियन r। अब बच्चों p यूनियन q हमने कौन सा निकाला था, ये p यूनियन q, हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी p यूनियन q 0 1 2 3 सो ऑन, और ये इंटरसेक्शन है, बीच में क्या लगा हुआ है, ये इंटरसेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पूरी लिखी, अब ये इंटरसेक्शन है। और p यूनियन r की वैल्यू ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। बच्चों अब इन दोनों में इंटरसेक्शन है ना, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज है वो लिखनी है। 0 इसमें भी है, इसमें भी है,
1 इसमें है, इसमें प्लस माइनस 1 है तो प्लस 1 कॉमन है, फिर प्लस 2 कॉमन है, फिर प्लस 3 कॉमन है, सो ऑन बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली बच्चों। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है। अब हमने बच्चों वेरीफाई करना है, सेकंड पार्ट में वेरीफाई करना है कि P यूनियन Q इंटरसेक्शन R इक्वल है P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R के। अब हमने बच्चों वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है, ये इसके इक्वल है या नहीं है। बिल्कुल जो अभी हमने किया है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, वही चीज़ सारी करनी है दोबारा, वही चीज़ सारी करनी है दोबारा। मैं आपको यहाँ ही बता देता हूँ, ठीक है। हमने ये चीज़ें भी निकाली हुई थी और हमने ये चीज़ें भी निकाली हुई थी बच्चों, ठीक है। हमने पहले खाली ये निकाला था, ये निकाला था। अब इन दोनों को देखना है कि वेरीफाई करना है कि इक्वल है या नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपने इसको दोबारा सॉल्व करना है। कैसे? आपने पहले यहाँ से शुरू करना है, दोबारा आपने यहाँ से करना है, यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है ना कि ये वाली साइड इक्वल है इसके। अब हमने बच्चों ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इक्वल है इसके, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू इसके है ना, ठीक है। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, Q इंटरसेक्शन R, Q और R में कॉमन, ये Q इंटरसेक्शन R। पहले बच्चों हमने Q की वैल्यू लिख लेनी है 0 1 2 3, इंटरसेक्शन लगाना है बीच में, और R की वैल्यू लिखनी है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन बच्चों। ये हमने लिख लिया है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन वैल्यू सेम वैल्यूज है, इसमें 0 है, इसमें भी ये आ जाएगा 1 1 2 2 और 3, ये कॉमन आएगा 0 1 2 3। ये Q इंटरसेक्शन R का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। पहले P लिखेंगे, यूनियन Q इंटरसेक्शन R, P की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन यूनियन। अब ये जो अभी आंसर निकाला था 0 1 2 3, Q इंटरसेक्शन R का ये आंसर निकाला था ना 0 1 2 3, ये हमारे पास आ गया डॉट डॉट। अब हमने इन दोनों को मिला कर लिखना है, यूनियन है ना, इन दोनों को ज्वाइन करके लिखेंगे बच्चों। स्मॉलर वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 सो ऑन बच्चों। ये हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बच्चों। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर ली। अब हमने राइट हैंड साइड देखेंगे, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, ठीक है। ये हमने देखना है P यूनियन Q। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखेंगे, इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। तो सबसे पहले बच्चों हमने P यूनियन Q फाइंड करना है, P यूनियन Q। तो P यूनियन Q, P की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यूनियन Q की वैल्यू है 0 1 2 3, ये हो गया हमारे। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को ज्वाइन कर देंगे। इनमें देखो 0 स्मॉलर वैल्यू है तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू सो ऑन हो जाएगा, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 0 1 2 3, ये आ गया हमारे पास। अभी हमने निकालना है P यूनियन R बच्चों, P यूनियन R बच्चों। आगे फर्दर जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। हर बच्चे की कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे शेयर करें, दोस्तों से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी है बच्चों। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक कोई टीचर नहीं आपको बताता। मैं आपको हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम्स के करीब गेस्ट लगवाता हूँ और भी जो अपडेट्स होती हैं वो बताता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ है चैनल को खुद भी लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, ठीक है। इंशाल्लाह आपका तामन है तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। तो चलें, यहाँ तक हो गया। अब हमने फाइंड करना है P यूनियन R, P यूनियन R। P की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यूनियन R की वैल्यू लिखेंगे, R की वैल्यू है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और सो ऑन हो गया बच्चों, P यूनियन R। अब इन दोनों को मिलाकर लिखना है ना, ये देखो 1 2 3 इसके अंदर आ रहा है तो ये ग्रेटर साइड है ना, तो ये आंसर आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, ठीक है, 4, इस तरह सो ऑन चलता जाएगा क्योंकि लिमिट नहीं पता एंडिंग ना। तो ये हमारे पास P यूनियन R आ गया। अब हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इसकी वैल्यू। अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों के बीच में। अब लिखेंगे P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। इसका जो आंसर आया था बच्चों ये वाला 0 1 2 3, ये हमने लिख लिया। फिर इंटरसेक्शन लगाना है और ये जो आंसर आया हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये हमने लिख लेना बच्चों, ठीक है। अब हमने
इन दोनों में कॉमन ले लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या चीज़ जो दोनों में आ रही है, देखो 0 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 इसमें है, ये तो प्लस माइनस 1 है ना, मतलब +1 इसमें भी है, इसमें भी है, ये आ गया। +2 इसमें भी है, इसमें दोनों है ना, +1 प्लस -2 है ना, तो +2 कॉमन है ना दोनों में, ये कॉमन आ गया बच्चों। अब हमारे पास देखो ये वाला हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये वाला आंसर, और बच्चों ये हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, और ये हमारे पास राइट हैंड का आंसर था। ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हम लिखेंगे वेरीफाई, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई कि ये वाले लेफ्ट P यूनियन Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, ये हमने वेरीफाई करना था, ये हमारे पास बच्चों वेरीफाई हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया बच्चों। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे फिर गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।